कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है, कंप्लीट चैप्टर रहने वाला है कॉजेटिव वर्ब्स का। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। कॉजेटिव वर्ब्स का जो ये फुल चैप्टर है उसको चलिए देखते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कॉजेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती है जिनसे हम किसी से कोई काम करवाते हैं, करते नहीं करवाते हैं। मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरे से काम करवाता है। जो करता रहेगा ना सब्जेक्ट वो नहीं करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाएगा। तो जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो उस समय हमको इन कॉजेटिव वर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है। कॉजेटिव वर्ब्स की सहायता से हम ऐसे वाक्य बनाते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो किसी से काम करवाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेन जो रहती है कॉजेटिव वर्ब्स वो आप यहाँ कर ले 3 ही रहती है। वैसे टोटल मैं यहाँ पर 5 कॉजेटिव वर्ब्स को यहाँ पर क्लियर करूँगी। मेन जो है जैसे मेक, हैव और गेट ये रहती है, और लेट को भी यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे इस तरीके से मैंने लेट को इस्तेमाल करके यहाँ पर 4 पॉजिटिव वर्ब्स को बताया है। लेकिन हेल्प को क्यों छोड़े, इसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। तो ये 5 पॉजिटिव वर्ब्स यहाँ पर जो मुख्य है उनको यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। तो देखिए मेक जो रहता है ना पॉजिटिव वर्ब का काम, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाते हैं तो वहाँ पर मेक का यूज़ होता है। लेट यानी कि इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं तो वहाँ पर लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। हैव यानी कहना किसी को कि ये कर देना, कहकर काम करवाना एक तरीके से, और इसका एक्सप्लेनेशन आगे दूंगी। गेट मनाकर काम करवाना, हेल्प मदद करना। इस तरीके से हम पांचों जो ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं इनको देखेंगे। देखें यहाँ पर सबसे पहले मेक जो है पॉजिटिव वर्ब, इसको देख लेते हैं। मेक का मतलब होता है किसी को मजबूरी या ज़बरदस्ती कुछ करवाना, मतलब कोई काम करवाना मजबूरी से या ज़बरदस्ती काम करवाते हैं तो हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। पॉजिटिव है तो किसी और से करवाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती करवाएगा। ठीक है, मजबूरी से किसी से, किसी को काम करना पड़े तो मजबूरी वाला सेंस है, ज़बरदस्ती वाला सेंस है तो मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेक, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा जिससे काम करवाते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर बेस फॉर्म रहेगी, ये जो वर्ब रहेगी ये बेस फॉर्म रहेगी, यानी मान सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, और ये जो मेक है ना ये बदल जाएगा टेंसेस के अनुसार। मेक का मेकिंग भी हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है, मेड हो जाएगा, पास्ट की बात होगी तो इसमें बदलाव होगा। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो बेस फॉर्म है ना, ये इसमें बदलाव नहीं होगा, बस इतना ख्याल रखना है। अब देखें सेंस के अनुसार पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करना है। ठीक है, कई बार जो होती है मेक की जगह गेट पॉजिटिव वर्ब्स भी आ जाती है, गेट की जगह मेक भी आ सकती है, तो वो आपका क्या सेंस जा रहा है उसके अनुसार। अब कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर काम में मजबूरी वाली फीलिंग आए, तो वहाँ पर एक के लिए वो मजबूरी भी हो सकती है, दूसरे के लिए वहाँ पर मजबूरी नहीं रहता, तो सेंस के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए शी मेड मी क्लीन द रूम, यानी कि उसने मुझसे ज़बरदस्ती कमरा साफ करवाया। अगर ज़बरदस्ती वाली बात है क्योंकि यहाँ पर मेड का यूज़ किया ना इसलिए, वैसे ज़रूरी नहीं कि कोई मन से भी कर सकता है। ठीक है, किसी से करवाते हैं तो वो आगे उस गेट का सेंस जो है वो भी आ सकता है, यानी गेट पॉजिटिव वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, किसी को राजी करके करवा लेते हैं तो। अब यहाँ देखिए शी मेड हो गया, क्योंकि पास्ट में अगर वाक्य जाएगा तो इस मेड में बदलाव हो जाएगा, इस मेक में बदलाव हो जाएगा तो मेक का मेड बन गया। फिर यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया शी मेड मी, और ये क्लीन जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी टेंस रहेगा। और द रूम, उसने मुझसे ज़बरदस्ती कमरा साफ करवाया, यानी इसने इस मी से काम करवाया, तो ऐसे सेंस में जो है पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लें तो नेगेटिव भी सेम है कि यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर डिड लग रहा है तो हम डू या डज नॉट ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, डोंट या डजंट का यूज़ टेंस के अनुसार आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस भी टेंस की रहेगी, जैसे कि यहाँ पर डिड नॉट है पास्ट की, यहाँ पर मेक रहेगा तो इस मेक में अगर बदलाव रहेगा तो बदलाव करना है। नेगेटिव में जैसे डिड आ जाता है, डिड नॉट, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है मेक। फिर ऑब्जेक्ट और ये V1 में, यहाँ पर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ पर भी। अब देखें ही डिड नॉट मेक मी वेट, यानी कि उसने मुझे इंतज़ार नहीं करवाया।
ठीक है। ही डिड नॉट मेक मी वेट, देखिए डिड नॉट मेक, इस तरीके से नेगेटिव बन जाएगा इस मेक का। ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाते, एक मजबूरी वाली फीलिंग आई है, ठीक है। अब देखें, अभी नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ नहीं आई है, नेगेटिव भी बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव बनाए तो नेगेटिव बनेगा, तो मजबूरी वाली फीलिंग नहीं आई है, नॉट है इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर इंटरोगेटिव डिड आ जाएगा शुरू में, जैसे जो टेंसेस का स्ट्रक्चर रहता है वो सेम वैसे ही रहेगा। अब डिड हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, जो भी हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह आएगी टेंस के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेक, ऑब्जेक्ट और V1। तो देखिए सेम वही है। तो क्या उसने तुम्हें पढ़ाई करवाई, करवाई, ठीक है, पॉजिटिव। डिड शी मेक यू स्टडी, डिड हो गया, शी मेक यू, इसको करवाया कि डिड शी ने, ठीक है। तो डिड शी मेक यू स्टडी, इस तरीके से। फिर आगे देखिए, ये इस तरीके से आप तीनों सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर बताया है, टेंसेस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लगा लेनी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि मेक के साथ V1 ही आती है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म। जो मेक रहता है ना, ये वाली जो अभी बताई मैंने, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शी मेड मी स्टडिंग, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप ING लगा दें या ED लगा दें, ऐसा। अब शी मेड मी स्टडी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, और ये सही है। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ज़बरदस्ती वाले, मजबूरी वाले। तो यहाँ है कि माँ ने मुझसे दांत ब्रश करवाए, मतलब कि ब्रश करवाया, तो मम्मी ने, मॉम ने। तो मॉम मेड मी ब्रश माई टीथ, मॉम मेड मी ब्रश माई टीथ। अगर जो है बच्चा थोड़ा छोटा रहता है तो वो मजबूरी वाली फीलिंग लगती है उसको ब्रश करने के लिए, तो ऐसे उसको लग रहा है कि ये मजबूरी वाली है, मन तो नहीं था लेकिन मम्मी ने करवाया। तो ऐसा सेंस के अनुसार आपको देखना है। तो मॉम मेड मी ब्रश माई टीथ, तो देखें ये पॉजिटिव, ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं रोज़मर्रा। यहाँ है कि पापा ने मुझसे होमवर्क करवाया। अब होमवर्क भी तो हम मजबूरी में ही करते हैं, अगर बच्चे रहते हैं, बड़े होने के बाद तो कुछ नहीं है। तो डैड मेड मी डू माई होमवर्क, तो डैड मेड मी, ठीक है, मजबूरी वाली फीलिंग, मेड मी डू माई होमवर्क। देखिए यहाँ पर डू में कोई बदलाव नहीं है, ब्रश में कोई बदलाव नहीं, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब, इस मेड में बदलाव होगा टेंसेस के अनुसार। ये पास्ट में इसलिए मेड हुआ है, आप इसको टेंसेस के अनुसार बदल सकते हैं, मेक्स भी हो सकता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात रहेगी। तो अब यहाँ पर देखें, टीचर ने हमें लाइन में खड़ा करवाया। अब होता है ना स्कूल में लाइन में नहीं खड़े रहते, तो मजबूरी वाली कि लाइन में ज़बरदस्ती हम तो बातें कर रहे थे और खड़ा करवा दिया। द टीचर मेड अस स्टैंड इन अ लाइन, द टीचर मेड अस स्टैंड इन अ लाइन। फिर आगे देखिए, उसने मुझसे पानी पीने को कहा, या मतलब पानी पीने का जो काम है ना वो करवाया, कि वो मेरे लिए लेकर आया, इस तरीके से। तो शी मेड मी ड्रिंक वाटर, यानी उसने मुझसे पानी पीने को कहा, एक तरीके से लेकर आने वाला भाव नहीं है यहाँ पर, कि कोई बच्चा रहता है, ठीक है, किसी को पेरेंट्स भी कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, पानी पीना, प्यास नहीं लगी फिर भी नहीं पियो, ऐसा। तो ऐसे वाले सेंस में कि शी मेड मी ड्रिंक वाटर, कि उसने जो है ज़बरदस्ती मुझसे क्या है, पानी मुझे पिलवाया, ऐसा, ठीक है, ऐसा कहना, पिलवाया, ऐसा कर सकते हैं। हिंदी में थोड़ा, हिंदी में लिखना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा आप सेंस समझ गए होंगे। शी मेड मी ड्रिंक वाटर, यानी कि उसने मुझे क्या, पानी पिलवाया, ऐसा, ज़बरदस्ती की। चलिए यहाँ पर है कि मेरे दोस्त ने मुझसे हंसी निकलवा दी, मतलब मुझे हंसवाया, निकलवा दी ऐसे कर सकते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे हंसवाया। तो माई फ्रेंड मेड मी लाफ, माई फ्रेंड मेड मी लाफ, मेरे दोस्त ने मुझे हंसवाया, ठीक है, ज़बरदस्ती हंसवाया। अब ज़बरदस्ती में कैसा भी भाव आ सकता है, गुदगुदी करके या जो भी है ना। अब आगे है कि कोच ने हमें हर सुबह दौड़वाया, दुड़वाया या दौड़वाया, हिंदी में चाहे आप सेंस आपको समझ में आना चाहिए, हिंदी में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है आगे पीछे आपको। द कोच मेड अस रन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर जैसे कोच दौड़वाते हैं तो एक तरीके से ठीक है, कोई मन से दौड़ता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मजबूरी वाला भाव रहता है। द कोच मेड अस रन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए रन जो है ये V1 में है, और ये हमारी पॉजिटिव वर्ब। गार्ड ने उससे ID दिखवाया, यानी कि हम कहीं पर जाते हैं और ज़बरदस्ती हम जानते हैं, लेकिन नहीं कि तुम दिखाओ ही दिखाओ ID, तभी हम एंट्री देंगे, तो ऐसा मजबूरी वाला, तो दिखवाया उसने, ऐसा। तो द गार्ड मेड हिम शो हिज ID, तो यहाँ पर द गार्ड मेड पॉजिटिव, ठीक है,
हिम से शो करवाई और यहाँ पर शो यहाँ पर मेन वर्ब है। इस तरीके से यहाँ पर मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। अब आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बताया है, तो यहाँ पर मजबूरी वाला भाव देता है, जबरन जबरदस्ती वाली फीलिंग, जैसे कि यहाँ पर देखें मेक के साथ V1 बेस फॉर्म होता है, ये मैंने बता दिया। हमेशा ये मजबूरी या ज़रूरी काम करवाने के लिए यूज़ होता है। अब ज़रूरी वाली फीलिंग भी हो सकती है, मजबूरी। अब ज़रूरी तो है, ठीक है, ज़रूरी है, जैसे लाइन में खड़े रहना ज़रूरी है, मैम ने कहा कि लाइन में, तो मजबूरी लेकिन ज़रूरी भी तो है, ये लाइन में खड़े रहना चाहिए। अब ID के लिए भी हम बड़ा मजबूर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो भी ज़रूरी है। इस तरीके से ऐसी वाली फीलिंग वाली जगह जो है मेक पॉजिटिव वर्ब आ जाएगी। अब इसका पैसिव भी देख लेते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में मेक ऑब्जेक्ट V1 बदलकर यहाँ पर ये इसका पैसिव बन जाता है बी और V3। ये जो बी है ना, बी फॉर्म्स है, ये यहाँ पर इज एम आर भी आ जाएंगे, वॉज वर भी आ जाएंगे, यहाँ पर बींग भी आ जाएगा। तो बी की जितनी फॉर्म्स है ना वो सब आ जाएगी टेंसेस के अनुसार, और यहाँ पर जो है V3 का यूज़ होगा। चलिए सेंटेंसेस देखें। यहाँ पर ये एक्टिव में, ये पैसिव में, शी मेड हिम क्लीन द रूम, यानी काम जो कमरा है वो साफ करवाया शी ने, ठीक है, हिम से, तो शी मेड हिम क्लीन। देखें ये V1 में है। अब यहाँ पर ये जो है ना हिम, ठीक है, इसने काम किया ना, शी मेड हिम क्लीन द रूम, तो यहाँ पर ही आएगा। अब ये जो है ना इसका ऐसे बनेगा, इस हिम से बनेगा, ठीक है। हिम को हम शुरू में लाएंगे पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में, इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे तो ही। अब यहाँ पर ही के अनुसार वॉज आएगा, इज आएगा, वैसे आपको मेंशन करना कौन सी बी वर्ब आएगी। और टेंस देख लेना है, पास्ट में है करवाया है तो मेड है ना, तो पास्ट में है तो वॉज आएगा इसके साथ, फिर मेड आ गया थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। फिर टू क्लीन द रूम, ही वॉज मेड टू क्लीन द रूम, ठीक है, इससे काम करवाया, ये ऑब्जेक्ट हमको शुरू में रख देना है। इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा मेक पॉजिटिव वर्ब का। अब देखें इसमें इसके कुछ पैसिव वॉइस तो रूल देखें यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पैसिव के इस मेक के। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, बी वर्ब्स हो जाएगा, यहाँ पर इज एम आर भी हो जाएगा, वॉज वर भी हो जाएगा, बीइंग भी हो जाएगा, टेंसेस के अनुसार जो बी वर्ब्स की फॉर्म होती है आपको पता है। अब यहाँ पर मेड है, ठीक है, और टू है, यहाँ पर V1 है, ठीक है। इस तरीके से जब पैसिव बनाएंगे तो ऐसे ये स्ट्रक्चर लग जाएगा, आप इसको याद रख लें, ठीक है। बी प्लस मेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव में हमेशा टू प्लस बेस फॉर्म V1 का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, ये टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़ इन्फिनेटिव, ठीक है। एक्टिव में V1 सीधे आता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पैसिव में टू जोड़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसे एक्टिव में देखा था तो वहाँ पर टू V1 जो है नहीं लगाता एक्टिव में, पैसिव में ज़रूरी है, तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब आगे स्ट्रक्चर देखें, एक्टिव का है यहाँ पर कि सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट और ये V1। पैसिव में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यहाँ पर बी फॉर्म्स आ जाएगी, इज एम आर जो भी मैंने बताई बी फॉर्म्स है, बी की सारी जो भी यूज़ होगी टेंसेस के अनुसार। यहाँ पर मेड आ जाएगा, ये मेड ही रहेगा, ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर टू प्लस V1। और अगर आप सब्जेक्ट मेंशन जिससे काम करवाए वो मेंशन करना चाहो तो बाय लगाकर कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती। चलिए सब्जेक्ट लास्ट में आप कर सकते हैं बाय लगाकर। अब पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सकारात्मक वाक्य जो है एक्टिव, मॉम मेड मी ब्रश माई टीथ, यानी कि मॉम ने मुझसे जो है दांत साफ करवाए, तो यहाँ पर देखें मुझसे करवाएं तो आई पे ये मी जो है आई बनकर आ जाएगा। आई वॉज मेड टू ब्रश माई टीथ, यानी कि मुझसे दांत ब्रश करवाए। अब यहाँ पर देखें मेंशन नहीं है इस मॉम ने, इन मॉम ने करवाए, मम्मी ने करवाए, तो यहाँ पर इसको हम चाहे तो लास्ट में बाय लगाकर रख सकते हैं सब्जेक्ट को। आई वॉज मेड टू ब्रश माई टीथ, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर है द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड इन अ लाइन। अब इसका पैसिव छात्रों को लाइन में खड़ा करवाया गया। अब टीचर ने करवाया ना, ये नहीं लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो है ये हम शुरू में लिखेंगे द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे ज़्यादा है तो वर, उसी के अनुसार जो है बी फॉर्म आ जाएगी, वर मेड टू स्टैंड इन अ लाइन। देखिए टू स्टैंड लगाना है, यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा टू प्लस V1, ठीक है। पैसिव जब बनाएंगे तो ऐसे पैसिव बन जाएगा इसका। अब आप कंटिन्यूस में भी ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पर बीइंग आ जाएगा, इज एम आर वॉज वर के बाद में बीइंग लगता है, जैसे टेंसेज में पैसिव बनता है। अब देखें एक्टिव दूसरा एग्जाम्पल है, डैड मेड मी डू माई होमवर्क, यानी कि मुझसे होमवर्क
डैड ने मुझसे होमवर्क करवाया ना, अब हमको मेंशन नहीं करना है पैसिव में डैड ने करवाया, आई वॉज मेड टू डू माई होमवर्क, अब ये फोर्स किया मेरे डैड ने, लेकिन मैंने मेंशन आई वॉज मेड टू डू माई होमवर्क, मुझसे होमवर्क करवाया गया, एक मजबूरी वाली फीलिंग आ जाएगी ना ऐसे। तो ऐसे इसका जो है पैसिव भी बन जाएगा जो मेक पॉजिटिव वर्ब है। नेगेटिव देख लें यहाँ पर, मॉम डिड नॉट, सेम वही है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ना टेंसेस के अनुसार वैसे ही आपको ऐड करनी है। मॉम डिड नॉट मेक मी ब्रश माई टीथ, अब देखिए यहाँ पर नहीं वाली फीलिंग आएगी तो नॉट लग जाएगा, ठीक है। अब आई वॉज नॉट मेड टू ब्रश माई टीथ, मुझसे दांत ब्रश नहीं करवाया गया, आई वॉज नॉट मेड टू ब्रश माई टीथ, ये मुझे मजबूरी में काम नहीं करवाया गया। फिर अगला एग्जाम्पल, द टीचर डिड नॉट मेक द स्टूडेंट स्टैंड इन अ लाइन, सेम वही सेंटेंसेज है, बस इनको नेगेटिव में बदल दिया। द स्टूडेंट्स वर नॉट मेड टू स्टैंड इन अ लाइन, देखिए वॉज वर्ग के बाद में सीधा नॉट आता है, यहाँ पर जो है ये डिड वगैरह नहीं लगता, डिड डू डज, ठीक है। छात्रों को लाइन में खड़ा नहीं करवाया गया, टीचर ने करवाया, पहले मेंशन, इंटरोगेटिव भी बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर देखें एक्टिव है, डिड मॉम मेक मी ब्रश माई टीथ, यहाँ पर है क्या मॉम ने मुझसे जो दांत ब्रश करवाए, इस तरीके से। तो वॉज आई मेड टू ब्रश माई टीथ बाय मॉम, यहाँ पर बाय नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी गलत तो है नहीं। वॉज आई मेड टू ब्रश माई टीथ, क्या मुझसे दांत ब्रश करवाए गए, इस तरीके से। तो आप जो है बना देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है अभी हमारी जो मेक को है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगी तो और ज़्यादा ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, एग्जाम्पल कभी और अलग से सिर्फ एग्जाम्पल्स की ही क्लास जो वीडियो रहेगा वो होगा। अब देखिए गेट पे आ जाते हैं हम। गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब, इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका मतलब क्या रहता है। गेट का पॉजिटिव यूज है किसी से कोई काम करवाना, सेम वही है बट लेस फोर्सफुली, इसमें फोर्स नहीं होता, दबाव नहीं होता, जैसे हमने अभी मेक का देखा, ये रिक्वेस्ट, परसुएशन या अरेंजमेंट दिखाता है, मतलब हम रिक्वेस्ट के साथ कर सकते हैं, यानी कि हम किसी से काम मनवा कर, बोल कर, कन्विंस करके या अरेंज करके करवा सकते हैं, तो ऐसा सेंस निकल कर आता है, मनवा कर, बोल कर, मतलब हम इसमें जो है गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ हम जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, बस मना सकते हैं उसको, बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि ये भाई काम कर दे, ऐसा। ये सारे यूजेस मैंने ऑलरेडी बता दिए, मेक ज़बरदस्ती, गेट मनवा कर रिक्वेस्ट करके, और हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर करवाना, ये आगे हम अभी देखेंगे एक एक। अब देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव गेट का जो है नियम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पर देखिए दो स्ट्रक्चर है, और इसमें भी बड़ा जो है बहुत परेशानी रहती है, जैसे गेट का हम जो है पैसिव कैसे बनाएं, क्या बनता है। वैसे दो स्ट्रक्चर जब बन जाते हैं, गेट का हुआ, जैसे यहाँ पर गेट का आगे भी बताऊंगी, तो यहाँ देखिए गेट का बन जाएगा ना, तो दो स्ट्रक्चर में दूसरा जो है ये वाला स्ट्रक्चर है ना, पैसिव वाला सेंस देता है, तो इस तरीके से इसका ये पैसिव वाला सेंस निकल कर आता है, तो अलग से हम पैसिव नहीं बनाते, बट हाँ पैसिव स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को जो है कुछ पैसिव बोल देते हैं, जो भी है मैं इसको क्लियर कर दूंगी। अभी देखें स्ट्रक्चर यहाँ पर पहला है गेट, यहाँ पर पर्सन आएगा, फिर 2V1 लगेगा, देखिए गेट लग जाएगा, यहाँ पर पर्सन आएगा, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। गेट जो है इसमें बदलाव हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा गेट का जो है गॉट पे बन जाएगा, गेट्स पे बन जाएगा, गेटिंग पे बन जाएगा, इस तरीके से। यहाँ जो है ना इन्फिनेटिव आएगा, 2+V1 आएगा, ठीक है। इस गेट में 2+V1 आएगा। किसी व्यक्ति से काम करवाना होता है तो ये वाला स्ट्रक्चर, किसी व्यक्ति से काम करवाना होता है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगता है, ये याद रखना है। फिर दूसरा कि किसी चीज़ का काम करवाना है, जैसे कोई चीज़ रिपेयर करवानी है, क्लीन करवानी है, फिक्स करवानी है, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर रहता है, गेट थिंग, और यहाँ पर V3, देखें V3, और यहाँ पर V1। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना दूसरा वाला, ये पैसिव वाला सेंस निकल कर आता है, तो हम जो है इसको पैसिव सेंस में ही ले लेते हैं कि पैसिव में ही तो यूज़ हो रहा है। यहाँ पर V3 लग रहा है और हमने कोई चीज़ रिपेयर करवाई, क्लीन करवाई या फिक्स करवाई, हम जो है वो बता रहे हैं, लेकिन ये जो है वैसे पैसिव नहीं होता है, लेकिन पैसिव सेंस निकल कर आता है, ठीक है। अब ये दोनों पहले क्लैरिफाई करूंगी, और उसके बाद में कैसे पैसिव बनता है वो भी बताऊंगी, इसका कैसे बन सकता है या बनता है, और वो जो है यूज़ नहीं होता है, बस ये वाला स्ट्रक्चर 2 यूज़ हो जाता है, 1 वाला इस तरीके से यूज़ होता है कि किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तो, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चर 1 के एग्जांपल्स देखेंगे। गेट पर्सन, किसी व्यक्ति से हम कोई काम करवाते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर लगता है। इसके एग्जांपल जैसे कि मैंने अपने बेटे से कमरा साफ करवाया, आई गॉट माई सन टू क्लीन हिज रूम।
देखिए गॉट आ गया, अब जो सेंटेंस में जो टेंस रहेगा उसके अनुसार ये गॉट हो गया, इसमें बदलाव हो जाएगा। तो आई गॉट, अब किसी व्यक्ति से काम करवाया तो माई सन टू क्लीन, ठीक है, यहाँ पर टू क्लीन ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इस गॉट में हो रहा है। हिज रूम हो गया, मैंने अपने बेटे से कमरा साफ करवाया। अब यहाँ पर देखें, उसने अपनी दोस्त से मदद करवाई, तो शी गॉट हर फ्रेंड टू हेल्प हर, तो इस तरीके से मदद करवाई। तो यहाँ पर देखें हर फ्रेंड, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है। उन्होंने ड्राइवर से कार स्टार्ट करवाई, कोई व्यक्ति है। दे गॉट द ड्राइवर टू स्टार्ट द कार, तो यहाँ पर देखिए द ड्राइवर, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर है कि दूसरा जो स्ट्रक्चर देखा था कि गेट थिंग, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी किसी चीज़ का काम करवाना, रिपेयर करवाना, फिक्स करवाना, क्लीन करवाना किसी चीज़ का, तो यहाँ पर थिंग आएगी। देखिए यहाँ पर थिंग आएगी, इसको आप नोट डाउन रखें, बड़ा कंफ्यूज करता है ये गेट वाला स्ट्रक्चर। अब ये पैसिव में है या ये एक्टिव में, इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर काम आते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर ये थिंग वाला है ये पैसिव में जाता है, क्योंकि ये पैसिव में इस तरीके से बनाया जाता है, ये पैसिव में ही इसका जो भाव है वो निकल कर आता है। अब कैसे पैसिव में बनता है वो भी अभी बताऊंगी मैं। अब यहाँ पर देखें किसी चीज़ का काम करवाना, ये हो गया। अब जैसे मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया, पैसिव में जा रहा है ना, किससे करवाया मैंने, यहाँ मैकेनिक से, जो भी जिससे भी करवाया ना वो नहीं मेंशन किया। तो आई गॉट माई फ़ोन, कोई चीज़ है रिपेयर्ड, आई गॉट माई फ़ोन रिपेयर्ड, ये देखिए थर्ड फॉर्म में है, इसमें बदलाव है ना, ये थर्ड फॉर्म में, तो ये पैसिव में जा रहा है। अब यहाँ पर हमने घर पेंट करवाया, हाउस के ऊपर काम करवाया तो वी गॉट द हाउस पेंटेड, देखें यहाँ पर। अब उसने अपने बाल कटवाए, शी गॉट हर हेयर कट, इस तरीके से। तो अब जो है, अब जैसे पैसिव में जाएगा, पैसिव में जाएगा तो हर हेयर है ना, ये शुरू में आएंगे, जिसके ऊपर काम होता है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है और इसी के ऊपर काम होना चाहिए, ऐसा होता है ना पैसिव। तो वो जो वो वाली फीलिंग है ना पैसिव वाली, वो कैसे आएगी वो भी बताऊंगी। अभी देखिए एग्जाम्पल्स इसी के ही, मैंने दरवाज़ा ठीक करवाया, आई गॉट द डोर फिक्स्ड, उसने अपनी बाइक धुलवाई, ही गॉट हिज बाइक वॉश्ड, हमने कमरा साफ करवाया, वी गॉट द रूम क्लीन्ड, किससे करवाया नहीं मेंशन है। उसने अपने अपने भाई से पानी मंगवाया, शी गॉट हर ब्रदर टू ब्रिंग वाटर। अब यहाँ पर देखिए उसने अपने भाई से पानी मंगवाया, अब हर ब्रदर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर देखिए टू ब्रिंग आया है, ठीक है, कोई चीज़ की बात नहीं है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है गेट वाला, गेट पॉजिटिव वर्ब का। इसको आप नोट डाउन करें, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं पर इसको पता नहीं क्या क्या कर दिया है। चलिए अभी आगे देखें, उन्होंने एसी की मरम्मत करवाई, दे गॉट द एसी रिपेयर्ड। बस आप ये दो स्ट्रक्चर नोट डाउन रखें। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एसी हो गया, एसी कोई चीज़ है, अब हर ब्रदर कोई पर्सन है, तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। नेगेटिव भी देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ। डू डज लग जाएगा, आप यहाँ पर डिड भी आ जाएगा, ठीक है, टेंस के अनुसार। और यहाँ पर जो है गेट लग जाएगा, पर्सन टू V1। यहाँ पर देखें ये है डू डज नॉट गेट थिंग, और यहाँ पर V3 है, ठीक है, ये दोनों के नेगेटिव है, दो स्ट्रक्चर थे दोनों के नेगेटिव है। दोनों में देख लेते, एक पर्सन वाला और एक चीज़ वाला। मैं अपने भाई से कमरा साफ नहीं करवाती, तो आई डू नॉट गेट माई ब्रदर, देखे टू क्लीन द रूम, जो पर्सन वाला है उसमें टू क्लीन आ गया है, ठीक है। अब देखें मैं कमरा साफ नहीं करवाती, मैं कमरे की बात हो रही, किसी चीज़ की बात हो रही, तो आई डू नॉट गेट द रूम क्लीन, तो इस तरीके से आई डू नॉट गेट द रूम क्लीन्ड, इस तरीके से यूज़ हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो अभी ऑलरेडी मैंने बताया उसी का ही पूरी समरी है कि गेट पर्सन टू V1, किसी से काम करवाना, कोई व्यक्ति कोई पर्सन। गेट थिंग V3, किसी चीज़ का काम करवाना, कोई घड़ी कोई चीज़ है ना उसको सही करवाना, ठीक है, किसी चीज़ की मरम्मत करवाना, कमरे को धुलवाना, जो भी है किसी चीज़ के ऊपर कोई काम होना, तो ऐसा। तो ये दो स्ट्रक्चर इसमें गेट में चलते हैं, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा चीज़ वाला स्ट्रक्चर है ना वो पैसिव का सेंस जा रहा है, उसमें ये पैसिव के सेंस में ही बना हुआ है। अब देखें, अब बात होती है ना कि पैसिव कैसे बने। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बी,
देखिए पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसिव की बात है कि जो शुरू में जो चीज़ आएगी, सब्जेक्ट आएगा ना, जो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनकर आएगा, ये शुरू में इसके ऊपर काम होगा, है ना। यही तो पैसिव वाली फीलिंग है। यहाँ पर बी वर्ब्स आ जाएगी, इज एम आर वॉज वर, जो भी बी वर्ब्स है ना। फिर ये गॉट, यहाँ पर गॉटन, ये गॉटन भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर गॉट का यूज़ करते हैं तो गॉट। यहाँ पर देखिए V3, और इसका यूज़ रेयर होता है, बहुत कम होता है। ये गॉट और फिर V3 इस तरीके से इसका यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ही यूज़ में आ जाता है पैसिव की जैसे, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है हम बाय लगाकर इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि किससे जो है काम करवाया। तो यहाँ पर हमारे पास मिला हुआ है हमको, लेकिन ये अलग से, लेकिन प्रैक्टिकल इंग्लिश में गेट कॉजेटिव पैसिव का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इस तरीके से इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव मीनिंग देता है, जो ऑलरेडी अभी बताया। फिर भी देखें एक्टिव, आई गॉट माई हेयर कट, ये ऐसे बना ना, गॉट और ये कट, देखा। और किसी चीज़ की बात हो रही है, हेयर की बात हो रही है, मैंने अपने बाल कटवाए। अब देखिए इसको पैसिव में, अब यहाँ पर जो बाल है ना, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना, तो ऐसे ही बनता है ना पैसिव। तो माई हेयर वॉज कट, माई हेयर वॉज कट, इस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर जो है गेट तो यहाँ पर पूरी तरह से हट गया है। तो अगर हमको गेट का यूज़ करना है, अगर ऐसे पैसिव बनता है, तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। गेट कोई चीज़ आ जाएगी, फिर V3 का यूज़ हो रहा है, फिर बाय लगाकर हम जो है बता सकते हैं किसके द्वारा जो हो काम हुआ है, ऐसा। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, जैसे मैंने बताया। ये पैसिव अगर ऐसे बनाते हैं, माई हेयर वॉज कट, तो ये ऐसे बनेगा, मेरे बाल काटे गए, ठीक है। मेरे बाल काटे, किसी और ने ही काटे हैं, ऐसे बन जाएगा। जो पास्ट इंडेफिनिट का जैसे पैसिव बनता है ना, वैसे ही बन रहा है। चलिए, इसका यूज़ नहीं होता है, तो कंफ्यूज ना हो, बस वो दो स्ट्रक्चर आपके माइंड में रखें। अब चलते हैं हम हैव की तरफ। हैव कॉजेटिव वर्ब जो है, इसका यूज़ पर्सन से काम करवाना। अब इसके भी दो स्ट्रक्चर बनते हैं, पर्सन से काम करवाते तो हैव पर्सन और V1 का यूज़, ठीक है। अब इसमें भी देखिए रेडीमेड आपको मिल रहा है कि ये पैसिव का है, तो हैव पर्सन V1, और किसी चीज़ का काम करवाना हैव थिंग और V3, इस तरीके से इसका यूज़ हो जाता है, इसका यूज़ हो जाता है। तो अलग से आपको पैसिव की उसके अंदर नहीं घुसना है कि इसका कैसे, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ज़्यादा गहराई में गए, तो इतना ध्यान रखना। अब चलिए, अब आगे देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि किसी को, यहाँ पर हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किस लिए होता है, किसी को हम जो है जिम्मेदारी सौंप देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर। और किसी को हम जो है, किसी का काम होता है, किसी की ड्यूटी होती है कि ये आपको करना है। जैसे किसी को हमने खाना बनाने का काम सौंप रखा है, किसी कुक को रख रखा है, पैसे देकर उसको रखा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी है, तो वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हैव का यूज़ हो जाएगा। किसी जूनियर से आप अपना काम करवा रहे, तो हैव का यूज़ हो जाएगा। और आगे क्लियर कर दूंगी। स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर है कि मैं अपने भाई से कमरा साफ करवाती हूँ। जिम्मेदारी के सेंस में, देखिए मजबूरी के सेंस में आप यहाँ पर मेक का भी यूज़ कर सकते हैं। कन्विंस कर रहे हैं तो आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंस के अनुसार आप कोई सी भी इन दोनों पॉजिटिव वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं हैव की जगह। अब यहाँ पर जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ रही है, किसी छोटे से काम करवाने वाली फीलिंग आ रही है, तो आप हैव का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपने भाई से कमरा साफ करवाती हूँ, आई हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह ड्राइवर से कार धुलवाती है, शी हैज़ द ड्राइवर वॉश द कार, ठीक है। अब शी की हैव जो है बदल जाएगा, शी के साथ देखिए हैज़ लगा, टेंसेस के अनुसार इस हैव में बदलाव होगा। यहाँ है, वे अपने टीचर से होमवर्क चेक करवाते हैं, दे हैव देयर टीचर चेक द होमवर्क, तो वे अपने टीचर से होमवर्क चेक करवाते हैं। अब यहाँ है कि मैं अपने कपड़े प्रेस करवाती हूँ, आई हैव माई क्लोथ्स, अब यहाँ आयर्नड, ठीक है, आयर्नड। अब यहाँ पर देखिए माई क्लोथ्स, किसी चीज़ की बात हो रही है तो आयरन करना बोलते हैं, आयर्नड इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो आयर्नड यहाँ पर जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये पैसिव वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर हम अपना AC ठीक करवाते हैं, तो वी हैव
आवर AC रिपेयर्ड, वी हैव आवर AC, किसी चीज़ की बात हो रही, रिपेयर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर बाय किसी से करवाते हैं तो बाय लगाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। हैव में बदलाव हो जाएगा, टेंसेस जैसा जो टेंस होगा जिसकी डिमांड होगी वैसे। नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सेम वही है, डू डज नॉट लग जाएगा, हैव पर्सन V1 हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा है, थिंग है तो यहाँ पर V3 हो जाएगा, देखें, ठीक है। चीज़ एक व्यक्ति की बात है, किसी चीज़ की बात है, तो दो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, गेट में भी और आपने देखा हैव में भी। और मेक का आपने देखा किस तरीके से उसका जो है पैसिव बनता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ है कि मैं अपने भाई से कमरा साफ नहीं करवाती, नेगेटिव, तो आई डू नॉट हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम। आगे है वह ड्राइवर से कार नहीं धुलवाती, तो शी डज नॉट हैव द ड्राइवर वॉश द कार, किसी पर्सन की ही बात है अभी भी। फिर आगे यहाँ पर दे रखा है कि वे टीचर से होमवर्क चेक नहीं करवाते, तो दे डू नॉट हैव देयर टीचर चेक द होमवर्क, ठीक है, वही नेगेटिव में बन गए। मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाती हूँ, आई डू नॉट हैव माई क्लोथ्स आयर्नड। यहाँ पर देखिए डू नॉट हैव माई क्लोथ्स आयर्न, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। हम AC ठीक नहीं करवाते, वी डू नॉट हैव आवर AC रिपेयर्ड। तो देखिए डू नॉट हैव, ये तो जैसे टेंस की डिमांड होगी वैसे आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर किसी चीज़ की बात हो रही है, इस तरीके से आप बना लेंगे। इंटरोगेटिव भी देख ले, सेम वैसे ही जो स्ट्रक्चर टेंसेस में रहता है, डू डज हो जाएगा, यहाँ पर हैव देखें, फिर पर्सन ये थिंग, और यहाँ V1 V3 ये दोनों स्ट्रक्चर का इंटरोगेटिव। यहाँ पर है कि क्या मैं अपने भाई से कमरा साफ करवाती हूँ, डू आई हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम। फिर आगे है क्या वह ड्राइवर से कार धुलवाती है, डज शी हैव द ड्राइवर वॉश द कार। इस तरीके से आप जो है इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। अब देखिए पैसिव स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया है कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है ना, तो ऐसे बनेगा। ऑलरेडी बताया था कि कैसे बनता है, यहाँ पर वॉज वर और यहाँ पर V3 का यूज़ होगा। अब कॉजेटिव हैव का अलग से कोई स्पेशल पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई अलग से, इसका भी कोई नहीं होता अलग से, क्योंकि हमने देखा कि गेट और हैव के ऑलरेडी जो है चीज़ वाला जो स्ट्रक्चर, थिंग वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो ऑलरेडी पैसिव में ही है, तो अलग से कोई अब पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि हैव समथिंग डन पहले से ही पैसिव मीनिंग देता है। जहाँ पर बताया था ना हैव समथिंग, यहाँ पर हैव समथिंग डन, जैसे समथिंग की जगह कोई कार ठीक करवाई, घड़ी ठीक करवाई, इस तरीके से यहाँ पर गेट का भी सेम यही फंडा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इन पॉजिटिव वर्ब्स को लेकर, बस आप अपनी माइंड में इतना बिठा ले, और वैसे आप देखते रहेंगे तो काफ़ी सारे आपको ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे जो कंफ्यूज भी कर देंगे। अब देखें, इसलिए पैसिव में बस वॉज वर V3 लिखते हैं। अब ऐसा ही आपने अभी गेट में देखा था, ठीक है। अब वहाँ पर जो है जो चीज़ की बात हो रही थी वो स्टार्टिंग में आ जाती है, जहाँ पर गेट और ये जो हैव है ना, ये पॉजिटिव वर्ब्स नहीं आती, तो इस तरीके से पैसिव बनता है, इसका यूज़ नहीं होता है। अब देखें यहाँ पर सेंटेंस को भी चेक कर लेते हैं हम। आई हैड माई रूम क्लीन, मैंने अपना कमरा साफ करवाया, ठीक है, आई हैड माई रूम क्लीन्ड। अब देखें ये V3 में आ गया, अब यहाँ पर हम बाय लगाकर बता सकते हैं, लेकिन ये पैसिव में बना हुआ है, बट इसका जो पैसिव रियल सेंस कैसे देगा कि जो कमरा है ना, इसके ऊपर कार्रवाई हुई है ना, इसके ऊपर इसने एक्शन को रिसीव किया, इसके ऊपर सफाई हुई, तो इसको स्टार्टिंग में रखना होगा ना। तो माई रूम वॉज क्लीन्ड, कमरा साफ किया गया, माई रूम वॉज क्लीन्ड, इस तरीके से। अब क्या इसमें मजबूरी वाली फीलिंग, क्या इसमें ज़बरदस्ती वाली फीलिंग, क्या इसमें कन्विंस वाली फीलिंग रहेगी, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में आपको फीड रखना है इस तरीके के। अब आपको काफ़ी सारे बड़ा कन्फ्यूज़न मिल जाएगा, आप कहीं पर भी देखेंगे यही चीज़ जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, तो इस चीज़ को आप मेरी बात को याद ज़रूर रखें। अब यहाँ है उसने अपना फ़ोन ठीक करवाया, शी हैड हर फ़ोन रिपेयर्ड। अब शी हैड हर फ़ोन रिपेयर्ड, तो इस शी पे तो काम नहीं हुआ ना, एक तरीके से है तो ये पैसिव का सेंस, रिपेयर्ड बाय लगाकर हम बता देंगे, पैसिव वाली फीलिंग सारी की सारी ये दे देता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी आ गई, यहाँ पर हम बाय लगाकर बता भी सकते हैं, लेकिन इस शी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, हर फ़ोन के ऊपर हुई है, तो हर फ़ोन वॉज रिपेयर। तो इस तरीके से पैसिव जो है ग्रामेटिकली जो देखा जाए तो इस तरीके से ही बनेगा ना, तो ऐसा यूज़ तो नहीं होता उसने फ़ोन ठीक उसका फ़ोन ठीक किया गया, किसी ने उसके फ़ोन को ठीक किया, किसने किया पता नहीं। चलो, तो पॉजिटिव मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम जो ऑलरेडी इसका रेडीमेड जो है
पैसिव वर्जन जो दे रखा है उसी का इस्तेमाल आपको करना है। अब एक लाइन में समरी देख लेते हैं। मेक जबरदस्ती काम करवाना फोर्स के साथ, तो आप मेक अप्लाई करेंगे। गेट मनाकर या कोशिश से काम करवाना, कि उसको कन्विंस कर लेते हैं, परसुएड कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं ना, तो ऐसा कि भाई कर देइए। अब हैव सर्विस देते, सर्विस या जिम्मेदारी के रूप में काम करवाना, सर्विस या ड्यूटी। आपकी ड्यूटी, आपके घर में कुक लगाया है तो आपको खाना पकाना है तो उसकी ड्यूटी है, ठीक है। वहाँ पे हैव करके कि मैंने अपने कुक से खाना पकवाया, तो वहाँ पर आप हैव। तो सेंस के अनुसार आप मेन जो है कॉजेटिव सेंस के अनुसार यूज़ कर ले। मेन यही 3 है जिनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है, जिनका यूज़ भी होता है, ठीक है। अब देखिए लेट कॉजेटिव वर्ब के ऊपर आ जाते हैं। लेट कॉजेटिव वर्ब क्या है? लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, यानी अनुमति देना, या वह कुछ कर सके ऐसी अनुमति देना, अलाउ करना कि वो कुछ कर सके। फोर्स नहीं है यहाँ पर, लेट में फोर्स नहीं है, सिर्फ अनुमति देना है, अलाउ करना है। लेट का स्ट्रक्चर जान ले, कॉजेटिव है ये भी, तो लेट पर्सन और यहाँ V1। देखिए लेट जो है इसमें बदलाव हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ये बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, V1 है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। मतलब किसी को काम करने देना, किसी को, ठीक है, किसी को काम करने देना, किसी को खेलने देना, किसी को पढ़ने देना, इस तरीके से लेट पर्सन V1 बेस फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल्स की, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे अलाउ करो, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस, या मेरी माँ मुझे टीवी देखने देती है, मेरी मम्मी या माँ, ठीक है, मुझे टीवी देखने देती है। माय मॉम लेट्स, देती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो लेट्स हो गया। मी वॉच टीवी, माय मॉम लेट्स मी वॉच टीवी, ठीक है। अब यहाँ उसने अपने बेटे को बाहर खेलने दिया, एक तरीके से यहाँ अलाउ वाली, अनुमति वाली फीलिंग आ रही है, किसी को कोई काम करने देना, देते हैं, देती है, इस तरीके से हिंदी के सेंस में भी आप समझ सकते हैं। शी लेट हर सन प्ले आउटसाइड, तो यहाँ पर देखिए लेट आ गया, किसको? हर सन को, प्ले करने देती है, आउटसाइड बाहर, शी जो है ये अलाउ करती है अपने बेटे को बाहर खेलने के लिए। तो ऐसे लेट का यूज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। पॉजिटिव में है अनुमति दी जाती है, तो अभी जो बताया वो पॉजिटिव ही था। लेट आ गया, पर्सन आ गया, V1। जैसे मैं अपने बच्चे को खेलने देता हूँ, आई लेट माई किड्स प्ले, वह उसे जल्दी जाने देती है। शी लेट्स हिम गो अर्ली, तो इस तरीके से अलाउ करते हैं, कोई काम करने देते हैं, अलाउ करते हैं। नेगेटिव देखिए अनुमति नहीं दी जाती, नेगेटिव बनेगा तो दी भी जाती है, तो कहीं पर नहीं भी दी जाती है, और कहीं पर प्रश्न भी किया जाता है, तो सेंटेंस अपने बेस के अनुसार बनेगा। अब यहाँ पर देखिए डोंट या डजंट, लेट आ जाएगा, पर्सन V1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेट की तीनों फॉर्म लेट रहती है, तो इसलिए लेट का लेट ही रहेगा। अब यहाँ पर है कि आई डोंट लेट माई किड्स प्ले आउटसाइड एट नाइट, मैं अपने बच्चे को अलाउ नहीं करती हूँ, मैं अपने बच्चों को रात में बाहर खेलने नहीं देती हूँ, अलाउ नहीं करती हूँ कि वो रात को बाहर खेलें, तो ये परमिशन नहीं देते ऐसे रात को खेलने की। वह उसे अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर, अच्छी बात नहीं है, तो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देगी, अलाउ नहीं करेंगी, करने देगी, तो शी डजंट लेट हिम यूज़ हर फोन। तो इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में हम लेट का यूज़ करते हैं। अब इंटरोगेटिव में भी देख लेते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर होगा, डू द सब्जेक्ट लेट पर्सन V1। तो यहाँ पर है, क्या आप अपने बेटे को स्कूटर चलाने देते हैं, अलाउ करते हैं, डू यू लेट योर सन ड्राइव द स्कूटर, इस तरीके से। फिर आगे है कि क्या वह आपको कमरे में प्रवेश करने देती है, अलाउ करती है, एंटर करने देती है, तो डज शी लेट यू एंटर द रूम। अब आगे हम देखेंगे लेट कॉजेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका जो है सीधा पैसिव नहीं है, इस लेट का सीधा नहीं है कि लेट का ही बना दिया जाए। देखिए लेट पर्सन V1 का पैसिव डायरेक्टली नहीं बनाया जाता, इसका सही पैसिव ऐसे है, सब्जेक्ट हो जाएगा, बी वर्ब्स हो जाएगी ये सारी, फिर यहाँ पर अलाउड और यहाँ पर इन्फिनेटिव, अलाउड के बाद में 2 + V1 आएगा, यही लेट का पैसिव मीनिंग है। तो ये वाला स्ट्रक्चर रहता है इस लेट का, जो है सीधा सा इसमें लेट नहीं आ रहा है, लेकिन ये अलाउ का यूज़ करके हम यही फीलिंग लाते हैं और पैसिव बनता है। देखिए सब्जेक्ट पैसिव इज आर एम अलाउड टू और V1 ये यूज़ होता है। लेट का जो पैसिव है ऐसे बनता है, कोई काम करने की अनुमति दी जाती है या अनुमति है, ऐसा कोई काम। अब क्या काम है, यहाँ देखिए एक्टिव में दे लेट मी गो, यहाँ पर है
मी को जो है जाने की अनुमति, उन्होंने मुझे जाने की अनुमति, यानी इसके ऊपर अनुमति दी गई, तो यहाँ पर मी जो है वो पहले आ जाएगा। तो आई एम अलाउड टू गो, इस तरीके से टू गो, अलाउड के बाद में देखिए 2 + V1 आएगा, मुझे जाने की अनुमति है, यानी कि मुझे ये अलाउ कर दिया गया है, अनुमति इस आई को दी गई है, तो ये पैसिव हो गया। अलाउड टू और फिर V1 आएगा। अब एग्जाम्पल अगला देखें कि उसने बच्चों को खेलने दिया, तो शी लेट द, यहाँ लेट है, ठीक है, ध्यान रखिए लेट्स नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट का है, तो शी लेट द किड्स प्ले, शी लेट द किड्स प्ले, यहाँ पर पैसिव अलाउड टू से बनेगा इस लेट का, या बच्चों को खेलने की अनुमति है, ठीक है, द किड्स आर अलाउड टू प्ले, द किड्स आर अलाउड टू प्ले। तो इस तरीके से जो है इस लेट का पैसिव बनेगा अलाउड टू का यूज होकर। लेट का डायरेक्ट पैसिव नहीं बनता है, पैसिव मीनिंग बी अलाउड टू से बनता है, बी, ये वाला याद रखना है, बी में इज, एम, आर, वॉज, वर सब आ जाएगा, ठीक है, बी वर्ब्स, और यहाँ पर अलाउड टू और इसके आगे V1 लग जाएगी ऐसे। चलिए अब हेल्प कॉजेटिव वर्ब देख लेते हैं, एक नॉर्मल तरीके से इसका कैसे यूज़ होता है और कॉजेटिव में कैसे यूज़ होता है, दोनों तरीके से। देखिए हेल्प वर्ब क्या है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, हेल्प क्रिया का मतलब। यह दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक नॉर्मल वर्ब जैसे कि आई हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करती हूँ, आई हेल्प माई ब्रदर, ये नॉर्मल वर्ब है जो क्रिया है, ठीक है। अब कॉजेटिव वर्ब देखें, किसी से कोई काम करवाने में मदद करना, कोई काम है वो करवाने में मदद कर रहे हैं, जैसे खाना बनवाने में मदद करते हैं, कुछ भी होमवर्क करवाने में मदद करते हैं, मदद वाली फीलिंग, तो हेल्प पॉजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, मैंने उसे काम खत्म करने में मदद की, यानी कि ये करना है ना, ये करवाने समझ ले आप, करवाने में मदद की, मैंने उसे काम खत्म करवाने में मदद की, तो आई हेल्प्ड हिम फिनिश द वर्क, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम फिनिश द वर्क, इस तरीके से। अब हेल्प का स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो जैसे ऑलरेडी हेल्प और पर्सन, किसी की मदद, यहाँ पर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव वाला देखें, हेल्प पर्सन V1 या हेल्प पर्सन टू V1, दोनों में से आप V1 लगाएं या टू V1 लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर विदाउट और विद दोनों, विदाउट इन्फिनेटिव और विद इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है, यानी कि टू के साथ हम V1 लगा सकते हैं, बिना टू के भी हम V1 का यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हेल्प्ड हर कुक या आई हेल्प्ड हर टू कुक, तो देखिए कुक या टू कुक दोनों सही है, दोनों का अर्थ। मैंने उसे खाना बनवाने में, यहाँ तो बनाने लिख दिया कंफ्यूज हो जाएगा, बनवाने में मदद की, तो मैंने उसे खाना बनाने में, यानी कि उसे खाना बनवाने में मदद की, आई हेल्प्ड हर कुक या आई हेल्प्ड हर टू कुक, ऐसे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर हेल्प्स या हेल्प्ड हो जाएगा, इसमें बदलाव हो जाएगा। फिर यहाँ पर्सन है और यहाँ V1 है, मैं अपनी माँ को खाना बनवाने में मदद करती हूँ, तो बनाने का बनवाने कर ले तो समझ में बेहतर आएगा। आई हेल्प माई मदर कुक फूड, मैं अपनी माँ को खाना बनवाने में मदद करती हूँ। वह अपने बेटे को होमवर्क करने नहीं करवाने, ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। वह अपने, हिंदी वाला जो है ना, वह अपने बेटे को होमवर्क करवाने में मदद करती है, शी हेल्प्स हर सन डू होमवर्क या टू डू होमवर्क, विदाउट टू के भी आप डू का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सेम वही डोंट डजंट जो भी आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जिसकी भी बात होगी, यहाँ हेल्प हो जाएगा, पर्सन और V1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मैं उसकी कमरे की सफाई में मदद नहीं करती, सफाई करवाने में मदद नहीं करती, ऐसा हिंदी का रहेगा ना तो समझ में बेहतर आएगा। तो आई डोंट हेल्प हिम क्लीन द रूम। वह अगला सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए डोंट या डजंट लग जाएगा सेंटेंस की डिमांड के अनुसार। वह अपने भाई को पढ़ने में मदद नहीं करती, यानी कि पढ़वाने में, ठीक है। तो शी डजंट हेल्प हर ब्रदर स्टडी, ठीक है, शी डजंट हेल्प हर ब्रदर स्टडी। तो यहाँ तक हो गया हेल्प का ये। अब इंटरोगेटिव और बचा, इसको भी देख ले, सेम वही टेंसेस वाला पैटर्न रहेगा। यहाँ पर डू डज लग जाएगा, डिड लग जाएगा, जो भी डिमांड रहेगी सेंटेंस की, जिस भी हेल्पिंग वर्ब की, वैसे आप कर देंगे। क्या आप अपने बच्चों को इंग्लिश सीखने में मदद करती हैं, ठीक है। डू यू हेल्प योर चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश,
डू यू हेल्प योर चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। आगे है कि क्या वह अपने पिता को दुकान चलाने में मदद करता है, डज ही हेल्प हिज फादर रन द शॉप। ठीक है, ऐसे यूज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है और सेंस आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। स्ट्रक्चर मैंने सारे ऐड किए हैं कि मैं आपको समझा पाऊँगी पॉजिटिव बन रहा है तो कैसे बन रहा है, नेगेटिव कैसे बन रहा है, फिर उसका इंटरोगेटिव कैसे बन रहा है और उसका पैसिव में कैसे सेंस जाएगा। सारे के सारे मैंने पैसिव बताए हैं और जहाँ मैंने बताया कि गेट और हैव का नहीं हो रहा है और कहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो सारा मैंने क्लियर किया है। कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट वही रहता है, उसी में आके फंसते हैं। मैंने मेक का जो है पैसिव बताया है कैसे होता है, वो टेंसेस वाली फीलिंग जो रहती है ना वही रहती है उस मेक का जब हम पैसिव बनाते हैं। मतलब टेंसेस वाली फीलिंग मतलब टेंसेस का जो स्ट्रक्चर चलता है वो। अब हेल्प मदद करना, किसी के काम को आसान बनाना, ये हो गया हेल्प। अब आगे हम देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट इज एम.आर. हेल्प्ड और 2v1, ये लग जाएगा इसका पैसिव। ये देखें यहाँ पर इज एम.आर. के बाद में हेल्प्ड, यहाँ पर क्योंकि देखें पैसिव बनता है तो इसके ऊपर काम होता है ना, मदद किसको करवाई तो ये इसके ऊपर जो होता है काम क्रिया होती है। और यहाँ पर देखिए हेल्प्ड है ना, ये थर्ड फॉर्म, ये टेंसेस वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ बी वर्ब्स आ गई, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई और ये जो इन्फिनेटिव वाला पार्ट है ये v1 ही रहेगा, टू के साथ रहेगा या बिना टू के। को यानी कि को किसी को, ठीक है, को काम करने में मदद की दी जाती है। को यानी यहाँ पर को कौन होगा, उसको या जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अभी देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ है वे बच्चों को इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं। वे बच्चों को इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं, ये एक्टिव है। दे हेल्प द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। दे हेल्प द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। अब ये जो द चिल्ड्रन है ना, को यहाँ पर ये को आएगी यानी बच्चों को, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों को इंग्लिश सीखने में मदद दी जाती है। द चिल्ड्रन आर हेल्प्ड टू लर्न इंग्लिश। द चिल्ड्रन आर हेल्प्ड टू लर्न इंग्लिश। अब मदद की जाती है तो ऐसे, ये पॉजिटिव वाला सेंस ऐसे बन जाएगा पैसिव का वाक्य। तो यहाँ पर बी वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए एक्टिव। शी हेल्प्ड हिम फिनिश द वर्क। उसने उसे काम खत्म करवाने में, ठीक है, करने में मतलब करवाने में मदद की। तो हिम को की ना, तो इस हिम को उठाकर जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हिम को उठाकर हमको स्टार्टिंग में रखना होगा। ही वॉज हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क। ही वॉज हेल्प टू फिनिश द वर्क। उसे काम खत्म करने में मदद दी गई, उसे यानी इसको दी गई ना, इसको दी गई मदद, इसको स्टार्टिंग में रखा। तो ऐसे ही हमने देखा था कि गेट का बन रहा था, ऐसे ही हमने देखा था मेक का तो ऑलरेडी वही बन रहा है जो टेंसेस में जैसे अभी बना रहे हैं वैसे का वैसे बन रहा है। गेट और हैव में था ऑलरेडी, वहाँ पर जो हमको बना बनाया पैसिव मिल रहा है तो उसी का आप यूज़ करें, वही पैसिव वाली फीलिंग दे देता है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है सारी, ये जो 5 जो पॉजिटिव वर्ब्स है ना उनका कंप्लीट फंडा यहाँ पर बताया है। आप आराम से इसको समझ कर देखेंगे तो समझ में आएगा, आप लिख कर देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वर्ब्स वाला जो चैप्टर है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। और कहाँ कंफ्यूज करता है, मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की, वो आप डाउट क्लियर कर सके। आप सोच के देखना कि किस तरीके से हमने एक्टिव बनाया, किस तरीके से हमने पैसिव बनाया, और सेंस के अनुसार आप जो है पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। जहाँ पर मजबूरी वाली फीलिंग आ रही है, किसी को कन्विंस कर रहे हैं, किसी को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो वो 3 जो पॉजिटिव वर्ब्स है ना, मेक, हैव और गेट, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। बाकी लेट और हैव भी यहाँ पर मैंने आपको बताइए क्लियरली कि लेट का जो है पैसिव कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब्स का कंप्लीट चैप्टर फिनिश होता है।